भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने विशाल कोयला भंडार के लिए भी मशहूर है। राजधानी शिलांग से मशहूर कस्बे चेरापूंजी के सफर में कोयला निकालने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी सुरंगें खुदी मिलती हैं। यहाँ के लोग दशकों से इन खदानों पर निर्भर रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि पूर्वी खासी, पूर्वी जयंतिया और पश्चिमी खासी हिल्स तक ये किस हद तक फैली हुई हैं। भूगर्भ शास्त्री और प्रोफेसर देवेश वालिया 30 साल से भी ज्यादा वक्त से कोयला खनन पर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग एक खदान की ओर जा रहे हैं। हालांकि वो खदान चालू नहीं है, फिर भी आइए चलते हैं। वो निशान देख रहे हैं आप, वहां 3-4 रास्ते हैं अंदर जाने के। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे देश के अन्य कोयला संपन्न राज्यों से उलट मेघालय की कोयला पट्टियां पतली हैं। चट्टानों को हटाने और पिलर डालने के बजाय खनन कर्मियों के लिए ऐसी संकरी सुरंगें खोदना ज्यादा फायदेमंद होता है। फिर वे चूहों की तरह अंदर सरक जाते हैं अपने हाथ पांव के सहारे, और उसी से नाम पड़ा रैट होल माइन। फिलिस साइयो कोयला खनिक थीं। वो याद करती हैं कि दुबले पतले लोगों की बड़ी मांग थी। कोयला खनन के दौरान छोटे बच्चों को भी काम पर लगाया जाता था, क्योंकि वे पतले दुबले होते थे तो सकरी सुरंगों में घुस सकते थे, लेकिन बच्चे ये काम नहीं करना चाहते थे। 2015 से 2017 के बीच जब पूरे देश में कोयला सुरंगों से आधिकारिक तौर पर 300 से ज्यादा जानें चली गईं, तब रैट होल खनन को एक बड़ी समस्या की तरह देखा जाने लगा। इन असुरक्षित हालात में हर साल करीब 20 लोग मारे जाते थे। ये काम उन्हें इसलिए करना पड़ता था क्योंकि इसमें पैसा अच्छा मिल जाता है। पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखने वाले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यहाँ कोयला खनन पर रोक लगा दी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ इसे फिर से खोल दिया। लेकिन उपायों को लागू करना मुश्किल था। गैर कानूनी खनन चलता रहा, खनिकों की जान पर बनी रही और नदियां और पर्यावरण प्रभावित होते रहे। होता यह है कि कोयला खदान वाले इलाके में पानी हल्का एसिडिक होता है। वो पानी भी निकाल दिया जाता है और नदी में बह जाता है। उस पानी का कोई उपचार किए बिना, यानी उसे एक तालाब में जमा कर प्रोसेस किया जाए, फिर उसे छोड़ा जाए तो शायद ठीक होगा। लिहाजा कुछ लोगों ने बदलाव लाने की ठानी। इनमें ट्रिनिटी साइयो भी हैं। वो 5वीं क्लास के बच्चों को पृथ्वी के बारे में पढ़ा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो किसान समुदाय को खनन से दूर अपनी जड़ों की ओर लौटा सकेंगी। वो खुद भी किसान रही हैं। अब वो एक खास चीज उगाती हैं। हम यहाँ लकडोंग हल्दी उगा रहे हैं और इसका रंग ऐसा है। ये नारंगी रंग की है। इसमें कर्क्यूमिन का लेवल 7+ होता है। यहाँ खेती में नए सिरे से दिलचस्पी जगाने में ट्रिनिटी की अहम भूमिका रही है। उन्हें उम्मीद है कि खेती से लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। हल्दी को गोल्डन मसाला माना जाता है। वो यहाँ लकडोंग हल्दी की जिस किस्म को उगा रही हैं, वो इसी इलाके में पाई जाती है और हल्दी की बेहतरीन किस्मों में गिनी जाती है। सभी लोग यहाँ लकडोंग हल्दी उगाना चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि जलवायु की वजह से या मिट्टी के कारण यहाँ उगी हल्दी अलग होती है। हमारी उगाई हल्दी का कर्क्यूमिन लेवल 7+ होता है, जबकि दूसरे इलाकों जैसे त्रिपुरा या अरुणाचल की हल्दी में सिर्फ 4 या 5 होता है। इसीलिए हमारी हल्दी दुनिया में बेहतरीन है। और कर्क्यूमिन की यही ज्यादा मात्रा इस चटक पीली लकडोंग को एक महंगी किस्म बनाती है। ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों के लिए जानी जाती है। सूखी हल्दी 200 रुपए किलो तक बिक जाती है, जबकि हल्दी की बाकी किस्में 60 रुपए किलो या उससे भी कम में बिकती हैं। 2003 में भारत सरकार के स्पाइस बोर्ड ने लकडोंग के फायदे जानने में किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। व्यावसायिक स्तर पर इसे उगाने वाले शुरुआती लोगों में ट्रिनिटी भी थीं। हम फसल कटाई के समय उनके खेत में पहुंचे। जमीन से निकालने के बाद हल्दी को हाथों से धुलकर
पतले पतले टुकड़ों में काटा जाता है और इसके बाद इन टुकड़ों को सोलर डिहाइड्रेटर में सुखाया जाता है। So this is the house we are going to. यही वो मकान है जहां हम हल्दी पीसेंगे। हम इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। बागवानी विभाग ने हमें ये छोटी मशीन मुहैया कराई है। Provide us through horticulture. मेघालय का बागवानी विभाग समूचे गांव को मदद दे रहा है। यहाँ का मूल निवासी समुदाय मात्र सत्तात्मक है और महिलाएं ही इस हल्दी को उगाने का जिम्मा संभाल रही हैं। इनमें ट्रिनिटी की बहन और पूर्व खनिक फिलिस भी हैं। हम में से कई को रोक लगने से पहले बेशक कोयला खनन आकर्षक विकल्प लगता था, लेकिन हम समझ गए कि अगर हम ये काम करते रहे तो अगली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम अपनी अगली पीढ़ियों से रोजगार के मौके छीन लेंगे, क्योंकि कोयला खदानें मिट्टी और जमीन को बर्बाद कर देती हैं। वो खेती के लायक नहीं रहती। खनन से निकलने वाला पानी भी खतरनाक है। ये जानने के बाद मैं ट्रिनिटी की मदद से हल्दी की खेती करने लगी। लेकिन लकदोंग उगाना महंगा भी हो सकता है, दूसरी किस्मों के मुकाबले कई बार 3 गुना ज्यादा महंगा। लेकिन 75% सब्सिडी जुटाकर, फसल कटाई के बाद की मशीनरी का इंतजाम करके और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ट्रिनिटी ने इलाके के 60 से ज्यादा गांवों की 1000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ लिया है। And then most of our people. हमारे ज्यादातर लोग खनन छोड़कर लौट आए हैं, खासकर इसलिए कि खनन मेरे इलाके यानी पश्चिमी पहाड़ियों में नहीं होता। ये अलग जिले में होता है, पूर्वी जयंतिया हिल्स में। तो लोग बदल रहे हैं और कोयला निकालने की बजाय खेती कर रहे हैं। Dairy farming the field. मेघालय सरकार ने किसानों की और मदद करने के लिए 2018 में मिशन लकदोंग शुरू किया। 75% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रिनिटी साइयो को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। मात्र सत्तात्मक समाज में लकदोंग को टिकाऊ जीवन यापन का प्रतीक बनाने की उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं।